ओम शांति। सुनते हैं 26 अक्टूबर 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कर्म का आधार वृत्ति। आज की मुरली में बाबा ने अपनी उन्नति में वृद्धि कब कर सकते हैं, और फिर बाबा ने बताया कि वृत्ति चंचल कब होती है, ये भी रहस्य स्पष्ट किया। तीसरा, विश्व निर्माण का कर्तव्य ऑटोमेटिकली कब चलेगा, और फिर बाबा ने कहा एक शब्द में 1000 शब्दों का रहस्य कब समाया हुआ होगा। तो अब सुनिए बाबा की 26 अक्टूबर 71 की मुरली, कर्म का आधार वृत्ति। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्ठी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो? निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है? वह कभी अपने को पांडव समझते और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो? निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते। पांडव स्वरूप सदा याद रहे। पांडव याद रहेगा तो फिर पांडवपति भी याद रहेगा। तो बाबा ने कहा विशेष जो है पांडव स्वरूप की स्मृति वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहें तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है, और वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो फिर प्रवृत्ति भी ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए? वृत्ति में सदा यही याद रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। हाँ, एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तो क्या हो जाता है? फिर क्या हो जाता है? तो तब ही वृत्ति चंचल होती है। जब बाबा से सर्व संबंधों की प्राप्ति की विस्मृति होती तो वृत्ति चंचल होती। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं है तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। तो बाबा कितना सुंदर बताया, ऊंची वृत्ति होने से तो चंचल वृत्ति तो कभी फिर हो ही नहीं सकती। तो निर्माण और निर्वाण, एक निर्माण नवनिर्माण करना, आगे बढ़ाते चलना, एक निर्माण गुणों से बिल्कुल निर्माण हो, और तीसरा निर्वाण धाम निर्वाण। ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। फिर बाबा ने बड़े ध्यान से सुनना, कितना सुंदर महावाक्य कहा, अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। जितना हम झुके होंगे, निर्माण चित्त होंगे तो काम कई गुना तेज निकलेगा, और जितना मैं करेंगे उतना काम डाउन हो जाएगा। निर्माणता अर्थात निरंकारी। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटीज अधिक होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज्यादा होंगे।
अभी विस्तार ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे, अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं, तो आपके एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है। त्रिमूर्ति का बैज है ना, बाबा ने बनवाया था, उसमें सब समाया हुआ, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में भी समाया हुआ है। ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो ऐसे वाणी में भी शक्ति भरनी है। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। तो अब सुनिए बाबा आगे क्या कह रहे हैं। यहां बैटरी को चार्ज करने आए हो ना, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने का इंचार्ज समझो। कैसे बैटरी चार्ज होगी, बाबा ने विधि बता दी। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो तभी बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ट चेक करो। तो कभी भी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। बाबा कहते डिस्चार्ज कभी नहीं होंगे। जैसे स्लोगन सुनाया ना, क्या कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, तो वैसे ही जो मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसा ही वायुमंडल बनेगा। बाबा ने जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल, तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। सबसे मुख्य चीज वृत्ति, वृत्ति बहुत बड़ी चीज है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है, मतलब अंदर जो संकल्प विचार चलते हैं वो। अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूं। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? आप सभी निमित्त हो ना। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति चंचल होगी? हाँ, कौन सा स्लोगन? बाबा ने कहा हाँ, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। बच्चा भी चंचलता कब करता है? जब फ्री होता है। तो वृत्ति भी चंचल तब होती जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसका और क्या साधन होता है? यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। तो ऐसे को क्या करना है? उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे स्थूल बंधन चाहे वाणी द्वारा, कोई ना कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। बाबा कितने सुंदर रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। वह बंधन कौन सा है? जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। तो बाबा ने कहा विशेष ये एक, जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है,
जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो। हाँ, जब सर्व संबंध एक बाबा से जुड़ जाएंगे फिर तो मतलब ही नहीं कहीं और बुद्धि जाए। मानव प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से करो। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। समझा? अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी क्या? सारे संबंध भी उससे हो जाएं, सब प्राप्तियां भी, फिर तो बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकेगी ना। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े ते बड़ा बंधन यही है, अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे तो वृत्ति जाएगी कहाँ फिर? अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है ना, सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे बाबा ने भी लकीर खींच दी है, कहीं जाना नहीं, रावण उठा ले जाएगा। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो तब व्यर्थ बातें वार करती हैं। संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते तब व्यर्थ बातें वार करती हैं। तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, ना ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। न वार होगा, न बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसलिए आप फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमान वरदार बनने के लिए ही भट्ठी में आए हो ना, तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना ना हो। ऐसे फरमानवरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। यह तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है? अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने वृत्ति पावरफुल और से वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा और निर्माणता द्वारा स्वतः ही विश्व निर्माण होता रहेगा। और एक शब्द बोले जिसमें 1000 शब्द का काम करे। अच्छा, ओम शांति।